हमारे काम सिर्फ हम करेंगे और उन कामों को करने के लिए कोई और नहीं आएगा। ये अगर चीज़ हम सोच लेना तो शायद जो काम हम छोड़ देते हैं, जो काम हमें करने का मन नहीं करता है और जो सोचते हैं कि ठीक है, पता नहीं इतना काम ये ज़रूरी है भी या नहीं है, आज नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम वहीं से ही शुरू हो जाती हैं। हे ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम टू द चैनल। और आज का जो वीडियो है ये एक्चुअली में मैं शुरू कर रही हूँ शाम से, क्योंकि आज पूरा दिन मतलब अराउंड आई थिंक 10 ओ क्लॉक मैंने मशीन लगाई हुई थी और उसके बाद में जो कपड़े, आज ऐसा लग रहा था पूरा इन कपड़ों का बवंडर आ गया। रीजन एक्चुअली में ये था कि जिस टाइम पे मैं स्कूल जाती हूँ, मतलब इस टाइम पे तो आप सभी को पता है कि छुट्टियां चल रही हैं, तो जिस टाइम पे स्कूल जाती हूँ उस टाइम पे ना मैं ऑल्टरनेट डेज में मैं मशीन लगा लेती हूँ, तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है कभी भी कपड़ों का। बट इस बार क्या हुआ कि जब से छुट्टियां हुई हैं तब से आपने भी देखा होगा कि मेरे वीडियोस रेगुलर जा रहे हैं, और बाकी और भी घर के सारे काम और जो भी मेरी टू डू लिस्ट बनी हुई थी कि ड्यूरिंग माय वेकेशंस मुझे करने, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे करी हुई है। तो इसी वजह से हुआ क्या कि जो मेरे कपड़े धोने वाला काम था ना मशीन का, वो एक्चुअली में साइड में रह गया, जिसकी वजह से इतने सारे कपड़े ढेर हो गए कि क्या ही बताऊं। और आज तो मैंने एक्चुअली में चुन चुन के जो पड़े भी हुए थे ना इधर उधर, उनको भी निकाल करके धुले, क्योंकि इस टाइम पर मैं जा रही हूँ अब पैकिंग करने भी। और इसीलिए हुआ क्या ना कि जो भी कपड़े सारे धुले हुए थे, अब शाम हो गई तो इस टाइम तक सारे कपड़े सूख गए, तो अब मैंने अच्छे से सारे कपड़ों को तह कर लिया और उसके बाद में जो ले जाने हैं उन्हें साइड में कर लिया। अब जो नहीं ले जाने हैं उन्हें मैं क्या करूंगी, कबर्ड में रख दूंगी, इसीलिए बाइफरकेट कर लूंगी अभी। एक्चुअली में इसके बाद में क्या होगा ना कि जिस टाइम पर पैकिंग करूंगी उस टाइम पर बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ में मेरा एक काम भी ये हो गया कि सारी चीजें अच्छे से सिमट गई। अच्छा, मेरी आदत भी एक ऐसी रही है, मतलब ये चीजें जो भी चीज हम सीखते हैं, हम कहते हैं ना कि हम अपने बड़े को देखते हैं वैसे ही सारी चीजें सीखते हैं, तो एक्चुअली मेरी मम्मी की भी आदत थी कि हम कभी भी कहीं भी बाहर जाते थे ना, जब मैं छोटी थी तो मम्मी सारे घर को अच्छे से क्लीन करके समेट के तब निकलती थी, और वही सारी चीजें मैंने भी अडेप्ट कर ली हैं। होता क्या है कि मुझे अगर कहीं जाना होता है, अगर मुझे कहीं बाहर मार्केट पे भी मैं जा रही हूँ, तो भी मैं ट्राई यही करती हूँ कि मैं घर के सारे चीजों को समेट कर जाऊं, क्योंकि जब भी आप घर वापस आते हैं तब उसके बाद में जब दरवाजा खोलिए और घर एकदम साफ सुथरा पड़ा हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि जो भी हमें थकान हुई थी या जो सारी चीजें हम बाहर से आए हैं उतने थकान के बाद में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट जब अपना घर साफ सुथरा देखते हैं तो कितना सुकून मिलता है। इसीलिए अगर मुझे कहीं 1 घंटे के लिए जाना हो, 1 दिन के लिए जाना हो या 2 दिन के लिए जाना हो, मैं अपने घर को प्रॉपर अच्छे से समेट करके जाती हूँ। तो जहाँ जो मुझे कपड़े ले जाने थे वो मैंने यहाँ पे रखे और उन्हें अच्छे से पैक कर लिया, और कहीं भी जाए 1 दिन को, 2 दिन को, 3 दिन को, काम नहीं रुकने का। इसीलिए पैकिंग के साथ में मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप भी रख लिया है, क्योंकि काम के साथ में थोड़ा सा ये लगता है ना कि चाहे जितना भी बिजी हो जाओ, बट काम के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो पैकिंग का काम यहाँ पे हो चुका है डन, और अब जो मेरी रह गई है वो रह गया है क्लीनिंग वगैरह का, इसीलिए बस जो भी घर पे इधर उधर चीजें पड़ी हुई इन्हें अच्छे से समेट दूंगी। सारी चीजें तो अच्छे से अरेंज होगी। अब जो ये जल्दी जल्दी वाली पैकिंग हो रही है वो एक्चुअली मैं इसलिए हो रही है कि मुझे जाना है मम्मी के घर पे, और प्लान ये था कि मैं, मेरी मौसी, सब लोग साथ में ही निकलेंगे, बट इनको सडनली आ गया इनका ऑफिस का काम, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट निकलना है, तो इसीलिए प्लान में चेंजेस आए, और ये चेंजेस आए कि बच्चों को लेकर के मौसी जाएंगी, तो इसीलिए बाकी सारी चीजें तो मेरी पैक हो गई थी, बट ये लास्ट में जो मेरी किट रह गई थी इसको मैंने जल्दी से पैक किया, क्योंकि कॉल आ गई थी मौसी की कि हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपनी लिपस्टिक और उसके साथ में ये ब्लू कलर का काजल, मतलब इतना अच्छा इसके शेड्स, जो लिपस्टिक है इनके शेड्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, और ये जो मेरा ब्लू वाला काजल है ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, स्मच प्रूफ है, और जब भी इसको लगा लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मजा सी आ जाती है। तो यहाँ पे ये सारी पैकिंग हो चुकी है, और अब निकल चुके हैं, क्योंकि मौसी का कॉल आया था कि वो आ चुकी हैं, और इन लोगों के चेहरे की खुशी तो देखिए, मतलब चाहे जितनी बार जाए चाहे जो करे, लेकिन हमेशा यही लगता है कि हुआ भी प्लान में चेंजेस इसीलिए थे, हम निकलते भी साथ में, बट हुआ क्या था कि इन लोगों के मुंह बन गए थे जैसे ही पता चला कि हम थोड़ा सा लेट निकलेंगे। और यहाँ पे आ गए मौसी, हम आज मिष्टी मिली है, मुझे लग रहा है 15 डेज के बाद, और उसके बाद की उसकी खुशी देखिए, मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी इतने दिन के बाद मिलने से, बट
ये है कि हाँ, इतने दिन इसको जहाँ वेकेशंस में रहना था स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने इसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करी थी कि स्टार्टिंग में रह लें, ताकि इसके बाद में अब जो इनकी पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट होनी है, वो सारी भी अच्छे से हो जाएँ। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि कैसे हम अपनी टू डू लिस्ट का जो भी हमारा चीज़ें होती हैं उन्हें कैसे पूरा करें और कैसे हम मेंटली चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जब हम सुबह उठकर अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, उस टाइम पर हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमारे हाथ में होती हैं और जो नहीं भी होती हैं। तो इसीलिए कभी भी आप जब एट द एंड ऑफ द डे कुछ काम रह जाए ना, तो उसको स्ट्रेस उस चीज़ का मत लीजिए। ये सोचिए कि ठीक है, अगर आज ये चीज़ हमसे नहीं हुई तो हम कल ट्राई करेंगे कि कल हो जाए। बट किसी भी तरह का कोई भी टेंशन और स्ट्रेस लेकर के कभी भी ना सोएं। जब सुबह उठें तो एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाएँ। जैसे आज मैंने ये बनाई हुई थी कि और मेंटली भी मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थी, मेरी चीज़ें भी प्लान्ड थी कि मुझे ये सारे काम करने हैं, और मुझे ये भी पता था कि मुझे रात में आज शाम को निकलना है। बट वो जो सडन चेंज आया हमारे प्लान में, उससे मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई, और जो चीज़ें मेरी चल रही थी उसको और स्मूथली मैंने अच्छे से कर लिया। मतलब चाहे वो मेरे घर की क्लीनिंग हो, मेरे किचन की क्लीनिंग हो, और जो मेरे बर्तन भी घर के पड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें भी मैंने अच्छे से साफ कर ली। और जो हमारी टू डू लिस्ट होती है वो एक्चुअली में इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम सुबह से ही मेंटली चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लें, चाहे वो हमारे टाइमिंग्स हो या चाहे हमारी स्पीड हो काम की, हर एक चीज़ को हम अच्छे से मैनेज कर लें। टू डू लिस्ट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें हर एक चीज़ पता हो कि आज के इस पूरे दिन में हमें ये काम करना है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि, और सभी के साथ में होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि उसने कोई टू डू लिस्ट बनाई है तो उसने उसी टाइम पर उसी सेम डे पे उस चीज़ को खत्म कर लिया। ये चीज़ सबके साथ होता है कि टू डू लिस्ट जब हम बनाते हैं उसमें कई सारे काम लिख लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हम वो काम नहीं कर पाते, वो कुछ-कुछ काम ऐसे हमारे छूट जाते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ का स्ट्रेस लेकर के कभी भी नहीं सोना चाहिए, और जो काम रह गया उसको हम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरे घर के एक्चुअली में काम थे, आज की मेरी जो टू डू लिस्ट थी वो तो पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कर ली, चाहे मेरे घर की क्लीनिंग हो, पैकिंग हो, बच्चों को भी भेज दिया, और उसके बाद में अब यहाँ पे ये मेरा लास्ट काम है घर का, मतलब अच्छे से मैंने किचन भी क्लीन कर दिया और बर्तन भी माँज दिए।